प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सबको जय मसीह की। परमेश्वर, हमारा परमेश्वर जो सबका परमेश्वर है, ये शब्द हम इसलिए कहते हैं क्योंकि वो सबसे प्रेम करता है। हालेलुया। अब आज के सुसमाचार के लिए परमेश्वर की बेटी प्रार्थना करेगी। सबको जय मसीह की। परमेश्वर आप सबके साथ है और आप सबसे बहुत प्रेम करता है। हालेलुया, हालेलुया। महान परमेश्वर, सर्वशक्तिमान ईश्वर, जमीन आसमान दे मालिक ते खालिक, तुहाडा धन्नवाद, तुहाडा शुक्र करदे स्वामी अज दे सुंदर दिन लई, सुंदर समय लई, सुंदर सुबह लई पिता जी, जो साडियां जिंदगियां च बख्शी प्रभु। खुशियां ते आनंद दा दिन बख्शिया, तंदुरुस्ती दित्ती पिता जी, और अपने कदमां च बैठने लई अपना फजल बख्शिया प्रभु। ये सब तुहाडी दया, तुहाडी किरपा है मेरे पिता परमेश्वर। तुहाडी बेटी हिरदे तो तुहाडा धन्नवाद, तुहाडा शुक्र करदी स्वामी। सचमुच खुदा जो सेवा बख्शी प्रभु, हर रोज़ वचन देंदे आ प्रचार करना, उस लिए भी तुहाडा धन्नवाद, तुहाडा शुक्र करते हैं। बेनती करदी पिता जी, हुण तुसीं अपने वचन के अनुसार साडे विचकार आओ और वचन पढ़ने प्रचार करनी, साडा मूँह फड़ के बोलो पिता जी, ताकि तुहाडा दिता वचन तुहाडी इच्छा के मुताबिक मेरे पिता परमेश्वर दुनिया की शोर तक पहुँचे। तुहाडा धन्नवाद, तुहाडा शुक्र करते हैं प्रार्थना सुनने लई। प्रार्थना प्रभु यीशु के समर्थी के पवित्र नाम च मंग लैने, आमीन। आमीन। हमने अभी कहा कि परमेश्वर सबसे प्रेम करता है, यहाँ तक कि उसके वचनों में लिखा है वो दुष्ट के मरने से भी प्रसन्न नहीं होता। वो नहीं चाहता कोई नाश हो, और उसने जगत से ऐसा प्रेम किया कि अपना इकलौता पुत्र दे दिया। हालेलुया। ताकि जगत नाश ना हो और जो कोई उसके पुत्र पर विश्वास करे वो अनंत जीवन पाए। हालेलुया। लेकिन आज हमारा वचन, जो परमेश्वर का वचन है, हमारे मुख से उसने बोलना है, वो कुछ अलग है। हालेलुया। अब देखिए, जब किसी का अच्छा होता है तो वो कहता है कि ये उसकी किस्मत का लेखा था, उसके मुकद्दर में लिखा था, इसलिए उसके लिए हो गया। अगर बुरा हो जाए तो परमेश्वर को बुरा भला कहते हैं कि ये बुरा तूने क्यों कर दिया, यानी कि चित्त भी मेरा और पट भी मेरी। हालेलुया। ये लोग ऐसे परमेश्वर से प्रेम करते हैं जैसे किसी धनी मनुष्य के लिए, जो बहुत धनी हो, जिसके पास धन की कमी ना हो और वो बिना वजह सबको देता हो या बिना ब्याज के पैसा देता हो, तो उसके लिए हर कोई अपना रिश्ता नाता, चाहे दूर का हो नज़दीक का हो, वो दिखाना शुरू कर देता है कि ये हमारे दादे चाचे पापे ताए जो होते हैं उनमें से ये पैदा हुआ है, ये हमारा रिश्तेदार है, क्योंकि वो धनी है। जिसके घर में रोटी नहीं पकती, अन्न नहीं मिलता, उसको कोई देखता तक नहीं है, उसके साथ कोई रिश्ता नहीं जोड़ता। हालेलुया। लेकिन हमारा प्रभु यीशु सबके साथ अपना नाता जोड़ता है। वो तो धनी को कहता है कि अपना धन दे दे ताकि तुझे स्वर्ग में धन मिले। हालेलुया। अब सुनिए, परमेश्वर संसार का एक मुखिया है, ये सब जानते हैं, और लोग केवल उसके पास सुखों के लिए आते हैं, दुख में केवल अपनी जरूरत के लिए हाय हाय तौबा तौबा करते हुए उसका नाम लेते हैं। हालेलुया। क्योंकि संसार परमेश्वर से केवल ऐशो आराम और सुख मांगता है, शांति नहीं मांगता, सुख मांगता है, ऐश्वर्य मांगता है, धन दौलत मांगता है, और वो भूल जाता है कि धन दौलत के साथ बीमारियां जरूर आती हैं। लेकिन हम यहाँ फिर भी वापस जाते हैं। ये बात हम इसलिए कहते हैं कि जैसे इजरायली 430 बरस की कैद के बाद, दास्तव की कैद के बाद
आजाद हुए तो परमेश्वर ने उनको स्वर्ग से भोजन दिया, लेकिन वो फिर उसी दलदल में कीचड़ में जाना अच्छा समझने लगे। जैसे नहाई धोई सूरनी फिर दलदल में कीचड़ में चली जाती है। वो खाना ही मांगते थे और कुछ नहीं मांगते थे। वो हमेशा व्यभिचार में पड़े रहना चाहते थे। हालेलुया। सुनिए, वो परमेश्वर की किसी बात पर ध्यान नहीं देते थे और परमेश्वर नहीं चाहता कि वो सुखमय जीवन जिए। परमेश्वर चाहता था कि वो मेहनत करें ताकि संसार से उनका नाता ना रहे। वो अपने बल पर नहीं, परमेश्वर की दी हुई सामर्थ के साथ सारे काम करें। अब यीशु भी यही शब्द अपने लिए भी कहता है, दूसरों के लिए भी कहता है। सुनिए, तब यीशु, यानी कि हम वो बता रहे हैं, जब यीशु के अंतिम घड़ी पास आ गई, उसको मालूम हो गया कि उसको पिता का हुक्म मानना है। ये उसकी किस्मत का लिखा नहीं है, ना ही उसके हिस्से का है, बल्कि ये लोगों के लिए उसने अपने आप को बलिदान करना है। लेकिन उससे पहले उसने अपने चेलों को कुछ बात कही। क्या बात कही? वो कहता है, अंतिम समय आ चुका है, अब सारे चेले ध्यान से सुन लो, क्योंकि मनुष्यों पर निर्भर रहना वो अच्छा नहीं समझता था। उसको उन पर विश्वास और भरोसा नहीं था कि ये उसका साथ देंगे। इसलिए उसने उन सबको खुलकर सारी बता दी बात। क्या? उसने कहा, संसार का सरदार आ रहा है और उसका मुझ में कुछ नहीं है। ये संसार का सरदार कौन है? ये है वो इब्लीस जो स्वर्ग से धरती पर गिराया हुआ है, लेकिन वो भी परमेश्वर की हर बात को मानता है। हालेलुया। अब यीशु ने सारी बात खुलकर कही कि संसार का उसके साथ कोई नाता नहीं है, यानी कि वो संसार की किसी बात का कर्जदार नहीं है, ना ही वो शैतान की किसी दी हुई वस्तु का मोल देना चाहता है, क्योंकि उसने उससे कुछ लिया ही नहीं। हालेलुया। मगर यीशु जानता था कि वो केवल शरीर का नुकसान कर सकता है, आत्मा को वो कुछ नहीं कर सकता। हालेलुया। और आत्मा पर उसका कोई अधिकार ही नहीं है। और यीशु जानता था कि शरीर केवल संसार के लिए दिया गया है, ताकि लोग जान लें कि परमेश्वर जो मनुष्य के रूप में आपके सामने है, आपकी सूरत उससे मिलती जुलती है। हालेलुया। सुनिए, आत्मा पर शैतान का कोई अधिकार नहीं, इसलिए यीशु का आत्मा पवित्र था और बिना किसी कर्ज के वो शुद्ध, पाक और ऐसा था कि जिस पर किसी का कोई अधिकार नहीं था, केवल परमेश्वर को छोड़कर। हालेलुया। शरीर पर कष्ट से संसार जानेगा, ये यीशु ने उनको बता दिया कि किस्मत का लिखा और शरीर तक जो रहता है वो अलग बात होती है, जो परमेश्वर का दिया हुआ होता है वो कुछ और बात होती है। संसार से उसका नाता था ही नहीं, केवल वो चंद पल धरती पर अपने पिता का हुक्म मानकर आया था। हालेलुया। यीशु पिता से आत्मा में प्रेम करता था, शरीर केवल कष्ट देने के लिए या कष्ट सहने के लिए दिया गया था। वो जानता था कि जो पिता उसको हुक्म देता है
वो उसे पूरा करेगा जब तक वो शरीर में है। फिर वो अपने पिता के पास चला जाएगा, फिर जो पिता कहेगा वो होगा। हालेलुया। अब इन बातों को आप कैसे जानेंगे? वचन पढ़िए, यूहन्ना की इंजील 14 अध्याय उसकी 30 और 31वें आयत में। मैं अब तुम्हारे साथ और बातें ना करूँगा, क्योंकि संसार का सरदार आता है, मुझ पर उसका कोई अधिकार नहीं, परंतु ये इसलिए होता है कि संसार जाने कि मैं पिता से प्रेम रखता हूँ, और जैसे पिता ने मुझे आज्ञा दी है वैसे ही मैं करता हूँ। उठो, जहाँ से चले। उसने क्या कहा अंत में? कि जैसा पिता कहता है मैं वैसा करता हूं। ऐसा इसलिए कहा था क्योंकि यीशु किस्मत और भाग्य की अपेक्षा परमेश्वर पर निर्भर था और उसे पिता पर पूरा भरोसा था। इसीलिए उसने कहा कि यहां से चलो। यहां से चलो का मतलब है कि अब संसार से कूच करने का समय नजदीक आ गया है, और वो इस बात को जान लें, समझ लें। उन धनी लोगों की तरह मत बने जिसका हर कोई रिश्तेदार बन जाता है। हालेलुया। परमेश्वर केवल उसी की सुनता है जो परमेश्वर के लिए अपना सर्वस्व बलिदान करना जानता है और उसकी आज्ञाओं को मानता है। सुनिए, इसी वजह से उसने वह स्थान छोड़ने का इरादा कर लिया और वो उनके साथ उनकी अंतिम मीटिंग गिनी गई। हालेलुया। क्यों? क्योंकि उसके बाद संसार पर उसके हुकूमत करने वाले, यानी कि जो उसका पैरवी करने वाला था, लोगों पर हुक्म चलाने वाला था, वो आ चुका था। और वो भी परमेश्वर की मर्जी और इच्छा से ही आया था कि वो आकर यीशु के विरोध में लोगों को भड़काए और वो उसको ताड़ना दें, यातना दें और ऐसा उसके साथ व्यवहार करे कि जैसे किसी दुश्मन के साथ भी नहीं किया जाता। हालेलुया। अब सुनिए, जो कुछ शैतान कर रहा था उसके यीशु के विरोध में लोगों को भड़काने के लिए आया था कि यीशु यहाँ का नहीं है, इसलिए जल्द से जल्द इसका वो कार्य पूरा हो जाए जिसके लिए ये यहाँ आया है। ये आप जानते हैं कि मनुष्य नहीं जान सकता कि उसके चारों तरफ परमेश्वर ने बाड़ा बांधा, लेकिन शैतान की आंखें सब देख सकती है क्योंकि वो परमेश्वर के राज्य में रह चुका है। हालेलुया। और उसकी नीयत खराब होने से वो धरती पर फेंका गया था। अब यीशु मसीह ने भी कह दिया कि वो संसार का सरदार है, यानी कि हुक्मरान है, और यीशु को वहां से जाना पड़ा ताकि वो सारा कुछ उसके लिए छोड़ दे और वो वचन पूरा हो जाए जो पिता परमेश्वर ने यीशु के लिए लिखवाया हुआ है। हालेलुया। सुनिए, उसने कहा अगर मेरी आज्ञा को मानोगे और उस पर चलोगे और तब ही उसमें बने रहोगे। जैसे पिता पुत्र से प्रेम करता है और पुत्र भी पिता से प्रेम करता है, तभी सब एक हो सकते हैं और प्रभु का प्रेम उनमें बना रहेगा। कब? जब हम पिता का हुक्म मानेंगे, परमेश्वर की आज्ञा को मानेंगे, उसके मार्गों पर दौड़ेंगे। संसार का कोई ईश्वर देवता ऐसा नहीं है जिसका आप हुक्म मानने के लिए बाध्य हैं, या कोई मजबूर हैं या लाचार हैं, बेबस हैं। बिल्कुल कभी मत ऐसा सोचना और समझना। क्यों? आप परमेश्वर के द्वारा धरती पर भेजे गए हैं और यहाँ पर परदेशी हैं। हम उन लोगों की बात करते हैं जो परमेश्वर के वचनों पर चलते हैं, उसकी आज्ञाओं को मानते हैं और यीशु के साथ प्रेम करते हैं। और यीशु भी यही चाहता है कि प्रभु का प्रेम उसमें बना रहेगा,
कारण यीशु पिता की हर आज्ञा को मानता है और पिता यीशु में बना रहता है। किस बात में? आज्ञा मानने में, उसके वचनों को पूरा करने में। हालेलुया। सुनिए, तब तक मनुष्य इन बातों को नहीं समझ सकता जब तक वो यीशु के बताए हुए मार्गों पर ना चले और पिता परमेश्वर के वचनों को ना माने, उन पर ध्यान ना दे। जब उसको ठोकर लगेगी तब वो सोचेगा, भाई मैं रास्ता भटक गया था, मुझे वापस जाना पड़ेगा। तब वहां यीशु आ जाता है, कहता है वापस जाने की जरूरत नहीं। क्यों? राह, सच्चाई और जीवन यीशु मसीह है। हालेलुया। पिता की आज्ञाओं को हमेशा मानिए, लेकिन उसका भय अपने हृदय में रखिए। जब तक वो पिता की आज्ञाओं के भय नहीं मानता, तब तक वो परमेश्वर के आगे कुछ मांग नहीं सकता। अर्थात परमेश्वर का प्रेम उसमें भर जाता है जो उसकी आज्ञाओं को मानता है, और पिता की हुजूरी उसमें दिखाई देने लगती है। कब? जब आप परमेश्वर, पिता परमेश्वर सर्वशक्तिमान, परम प्रधान, सर्वव्यापी, सर्वगुण संपन्न, जो हमारा यहोवा परमेश्वर है, उसकी बातों को आप सुनते हैं, मानते हैं, तब वो आपके मुख से अपना तेज दिखा देता है, जैसे मूसा के चेहरे पर दिखता था। हालेलुया। सुनिए, पिता की हुजूरी उनमें दिखाई देती है, तब संसार की हर बात या चाहत उससे दूर हो जाती है, खुद ब खुद परे हट जाती है। उस संसार से उसका प्रेम नहीं रहता। जब पिता की हुजूरी आप में आ जाती है, उसको कहते हैं अभिषेक मिल जाना और उस पर परमेश्वर का अनुग्रह हो जाना। हालेलुया। सुनिए, तब मनुष्य संसार की हर अभिलाषा और लालसा से भी रहित होकर परमेश्वर के नजदीक हो जाता है। कब? जब उसमें संसार की लालसाएं और इच्छाएं और कामनाएं दूर हो जाती। सुनिए, तब यीशु ने उनको खुलकर समझाया कि उसकी तरह बनने की कोशिश करो, हर संभव कोशिश करो, तब उनका प्रेम, उनका स्वभाव बनकर उनमें दिखाई देगा। यीशु मसीह अपने चेलों को समझा रहा था कि अगर तुम यीशु की तरह बन जाओगे, संसार से बैर करोगे और पिता से प्रेम करोगे, तो वो यीशु की तरह बन जाएंगे। ये उन चेलों ने तब जाना जब यीशु संसार से कूच करके पिता के पास चला गया। हालेलुया। सुनिए, यीशु का प्रेम उनमें बना रहेगा और पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा जी की सहभागिता उनमें दिखाई देगी। हालेलुया। सुनिए, तब हर वो आनंद जो यीशु के पास है उनमें भर जाएगा, शांति मिलेगी, तमन्ना नहीं रहेगी, लालसा नहीं रहेगी, जिसका कोई अंत नहीं होगा, और वो जो लोग वही आनंद और शांति पाएंगे जो यीशु को अपना आप सर्वस्व देना पसंद करेंगे। हालेलुया। और तब यह होगा जब उसकी आज्ञाओं को मानोगे, तब पिता उसमें और वो आप में और आप उसमें रहोगे। वचन को पढ़िए, यूहन्ना की इंजील 15 अध्याय उसकी 9, 10 और 11 आयत। जैसा पिता ने मुझसे प्रेम रखा वैसा ऐसा ही मैंने तुमसे भी प्रेम रखा। मेरे प्रेम में बने रहो। यदि तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे तो मेरे प्रेम में बने रहोगे, जैसा कि मैं अपने पिता की आज्ञाओं को मानता हूँ और उसके प्रेम में बना रहता हूँ। मैंने ये बातें तुमसे इसलिए कही हैं कि मेरा आनंद तुम में बना रहे
और तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए। तुम्हारा जो वचन को सुन रहे हैं आनंद पूरा हो जाएगा जब आप परमेश्वर की आज्ञाओं को मानेंगे, उसके मार्गों पर चलेंगे, सच्चाई को जानेंगे और आपको जीवन मिलेगा। राह, सच्चाई और जीवन और यीशु का प्रेम और पिता परमेश्वर का अभिषेक और पितर आत्मा जी की सहभागिता आपके साथ हो जाएगी। आप अनंत शांति पाएंगे। हालेलुया। आज के सुसमाचार के लिए परमेश्वर की बेटी प्रार्थना करेगी। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू पितर आत्मा जी। ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਸਵਾਮੀ, ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆਉਣ ਲਈ, ਵਚਨ ਪੜ੍ਹਨੀ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨੀ, ਸਾਡਾ ਮੂੰਹ ਬਣ ਕੇ ਬੋਲਣ ਲਈ ਪਿਤਾ ਜੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਹਿਰਦੇ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੀ ਸਵਾਮੀ। ਸੱਚਮੁੱਚ ਖੁਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿੱਤਾ ਵਚਨ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸ਼ੋਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ, ਲੋਕ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਔਰ ਸੱਚਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਸਵਾਮੀ, ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਾਂਤੀ और ਤੁਹਾਡੇ अनुग्रह ਵਿੱਚ बने रहें। आमीन। आमीन। प्रेज लॉर्ड। सबको जय मसीह। जय मसीह की।